श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान पूर्वक सुने एक एक बात। निश्चित ही आपका जीवन बदल जाएगा। निश्चित ही जो असंभव है वो आप संभव कर पाएंगे इसी जीवन में। इसी जीवन में रहते रहते ही आपकी हर एक सोची हुई मनोकामना पूर्ण होगी। विश्वास कर लें आप, बस ये मार्ग विश्वास का है। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, जो भी साधक हैं, जितने भी साधन पथ पर चल रहे हैं, उनके लिए बहुत विशेष सत्संग है। देखिए, कोई भी संत जब कोई साधना बताता है तो आप एक बात ध्यानपूर्वक सुन लें और विश्वास भी कर लें। वो जिस साधना में जीता हो या जो साधना गुरुओं से प्राप्त हुई होगी, जो साधना जागृत होगी, वही संत बताते हैं। संत कोई ऐसी साधना नहीं बताते जिसका उन्होंने खुद स्वाद नहीं लिया हो। ये एक विशेष लक्षण होता है संतों में। जो संत होगा, जो भी भगवान मार्ग पे चलेगा, वो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बताएगा जो बहकावे वाली हो, जो एक कपोल कल्पना मात्र हो। सच मानिए, मैं जो भी आपको साधना बताने जा रहा हूँ वो निश्चित चमत्कारिक है। जो भी करके देख ले। किसी को भी अगर विश्वास ना होता हो तो वो इस साधना को कुछ समय तक तो करे। देखिए, हम भोजन की सिर्फ बातें ही अगर करते रहेंगे तो क्या हमारा पेट भर जाएगा? आप विचार करें इस बात पर। आप मिठाइयों की सिर्फ बातें ही करते रहें और मिठाई खाएं ना, तो आपका क्या, आपको स्वाद आएगा? क्या अनुभव होगा? क्या आपको आनंद मिलेगा उस मिठाई का? कोई भी भोगों में भी आप देख लें, आप भोगों की चर्चा ही करते रहें, भोग आपको कोई प्राप्त ना हो तो क्या आपको सुख अनुभव होगा? ठीक इसी प्रकार भगवान का नाम जप है। ये कोई ऐसी साधना नहीं है कपोल कल्पना। इससे बड़ी कोई इस जगत में साधना भी नहीं है। आप बहुत कान खोलकर सुने इस बात को। कोई भी साधना नहीं, कोई भी साधक इसको करके देख ले। ये सिद्ध साधना है, ये अनुभव की हुई है, ये ऐसे नहीं है। और तुम्हारे शास्त्रों में जितनी महिमा भगवान नाम जप की लिखी है, शायद ही इतनी महिमा किसी की भी लिखी हो। निश्चित मानिए, एक एक नाम जो आप लेते हैं, उस एक एक नाम का बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। अभी आपको पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि इतना हमारे ढेर जमा है पीछे कर्मों का, उसको ये भस्म कर रहा है। निश्चित मानिए, थोड़े ही दिनों में आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। और ज्यों ही आपको आनंद की अनुभूति होने लगी तो समझिए कि अब ज़्यादा समय नहीं है, अब आपके पाप कर्म नष्ट होने लगे। और ज्यों ही आपको आनंद में अनुभूति होने लगी तो आपकी नाम में रुचि होने लगेगी। ये सबसे बड़ा लक्षण है, आपकी नाम में रुचि होने लगेगी। और रुचि अगर होने लग गई तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए। नियम कभी ना तोड़ें, बार बार आपका मन हटाए नाम जप से, क्योंकि नाम जप करने से मन जल्दी लगता नहीं है। और साधनाओं में लग जाएगा, लेकिन नाम जप करना बहुत कठिन है। जितना सरल सुनने में है, उससे बहुत गुना ज़्यादा ये करने में। और अगर आप कुछ समय तक भगवान नाम जप कर लेंगे तो आप खुद बोलेंगे, किसी दूसरे का प्रमाण नहीं है। जैसे आपने भोजन किया तो आपको तृप्ति भोजन से मिल गई, ये आप किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरी भूख शांत हो गई, आप खुद अनुभव करेंगे। ठीक इसी प्रकार ये भजन आप पाते जाएं, करते जाएं, इस पर विश्वास कर लें, चलेंगे तभी लाभ मिलेगा।
सिर्फ बातों से नहीं, श्रवण इसलिए किया जाता है कि श्रवण के बाद आप उसका मनन करें। जब मनन करेंगे तो अगर सत्य बात है तो वो आपके चित्त में स्थिर हो जाएगी। और भगवान नाम बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप नाम जप ना भी कर पाते हों तो इस सत्संग का चिंतन ही करें, नाम जप के बारे में चिंतन करें, देखना आपके हृदय में छा जाएगा नाम, आपको जपने पे मजबूर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये सत्य वस्तु है, भगवान नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि जब आखिर में आप देखना, जब मृत्यु होती है, जब वो जाता है, उसकी विदा होती है संसार में, सब गंगा जी की तरफ ले जाते हैं तो क्या उद्घोष करते हैं? आखिरी यात्रा में क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। निश्चित मानिए भगवान नाम जब ऐसा कल्पतरु है, जो चाहो वो प्राप्त हो जाएगा, जो चाहो। और अगर आप नाम जब साधना करते रहे तो भगवान के चरणों में प्रीति आपकी अवश्य हो जाएगी। प्रारंभ में कोई भी साधक ऐसे नहीं लगता, उसकी बहुत सी कामनाएं होती हैं, स्वार्थ होता है। बगैर स्वार्थ हम एक पग भी नहीं चलते, ये सबका है। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी है। सुर नर मुनि सब आ गए इसमें, देवता ऋषि मुनि सब आ गए। हम भी स्वार्थ से ही चलेंगे, आप स्वार्थ से ही चलें, कामना पूर्ति के लिए ही जपें, पर जपें निष्ठा से, नियम से, नियम भंग ना हो। आप कुछ समय बाद करके देख लें इसे अवश्य। जैसे आप ध्यान दें, आप अग्नि को छू लें, चाहे आपको विश्वास हो, चाहे आपको श्रद्धा हो या आपको श्रद्धा ना हो, आप अवश्य जल जाएंगे। आप विष का पान कर लें, चाहे आपकी विष में श्रद्धा हो या ना हो, आप निश्चित आपके ऊपर विष हावी हो जाएगा, मृत्यु हो सकती है। ठीक इसी प्रकार अरे ये जब वस्तुएं अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो भगवान का नाम क्या अपना स्वभाव छोड़ देगा? आप समझें, भगवान का नाम कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ये प्राकृतिक वस्तुएं छोड़ सकती हैं, लेकिन भगवान का नाम जब जो भी करेगा उसे वो मिलेगा ही जो नाम की महिमा गाई गई। और नाम की महिमा कोई गा भी नहीं सकता। नाम की महिमा अनंत है, जो जितना जपता है, जिसको जितना अनुभव हुआ है, वो उतना ही बता सकता है इसके बारे में। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इतने सारे लोग हैं, इतने भक्त हैं, सब नाम जप करें तो कौन भक्त कहाँ पहुँच जाए, आप कितने आगे निकल जाओ। क्या पता आपकी भावना कितनी पवित्र है, आप कितने विश्वास से इसमें लगते हैं। निश्चित ये फल देता है। ये कोई ऐसी साधना नहीं कि आपका समय व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थ तो समय हम नाम जप नहीं कर रहे तब जा रहा है। आप भगवान नाम जप करें, सब कार्य करते हुए जपें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ग्रह के कार्यों को छोड़ दें, वो भी एक पूजा है, कर्म भी पूजा है। तो आप कर्म करते हुए नाम जप करें, फिर देखो कैसा आपका जीवन दिव्य हो जाता है। उन्हीं कर्मों में आपको अपने इष्ट देवता की अनुभूति हो जाएगी। जो आप कर्म रोज करते हैं ना, उन्हीं कर्मों में आपको अपने इष्ट देवता की अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि नाम का प्रभाव, आपका नाम अंदर अंदर चल रहा है और आप सभी कार्य कर रहे हैं। बहुत ऊंची स्थिति होती है। श्रीमद् भागवत में गोपियाँ यही करती थीं। गोपियाँ अपने घर के सारे कार्य करती थीं, जो एक गृहस्थ स्त्री करती है वैसे ही वो करती थीं। लेकिन वो भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का साथ साथ कीर्तन करती रहती थीं। अब गोपियों के पैरों की धूल बड़े बड़े ऊंचे ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सबने ये कहा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि गोपियों के चरणों की रज मिल जाए। स्वयं भगवान भी ये बात कह रहे हैं। आप समझें कितनी महिमा उन गोपियों की है। कैसे हो गई? ये भगवान नाम जप का प्रभाव है। उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वो तो उन्होंने तो उल्टा उल्टा ही जपा। अब नाम का स्वभाव ही है, नाम में इतनी सामर्थ्य है, चाहे जैसे भी कोई जपे उसका कल्याण होगा। देखो शिशुपाल, कंस, रावण आदि, इन्होंने तो भगवान का द्वेष पूर्वक नाम जपा। कंस तो भगवान से द्वेष करता था, वो द्वेष से नाम जपता था। कृष्ण कृष्ण द्वेष से, डर से, भय से। कैसे भी जपो, देखो उसका कल्याण हुआ कि नहीं। भगवान के श्री हाथों से उसकी मृत्यु हुई।
उनकी गोद में वो मरा, उसका मृत शरीर पड़ा है। आप समझे कितनी सौभाग्य, जिन भगवान की तपस्या करते करते शरीर अस्थि पंजर हो जाता है, उनके दर्शन तक नहीं मिलते, उन भगवान की गोद में वो शरीर छोड़ रहा है। आप चिंतन कीजिए, वो एक लीला जरूर है, लेकिन वो है भगवान का पार्षद ही। ये सब नाम की महिमा है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी को अपने बस में कर लिया। क्यों? क्योंकि डोरी आप खींचते जाओ, पतंग आपके हाथ में ही होगी, एक दिन पतंग आपके हाथ में होगी। ऐसे आप अपने इष्ट देवता का नाम जपते चले जाओ, उनका रूप आपकी आंखों में छा जाएगा, आ नहीं जाएगा, छा जाएगा। विश्वास करें इस बात पर सभी साधकों से। तो ये आज एक चेतावनी ही समझें, बहुत सावधानी से बात को मानेंगे तभी लाभ होगा। सिर्फ सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, आप करने लग जाए। विश्वास करें, कोई भी बात कही जा रही है वो अनुभवभूत है, और इससे बड़ी कोई साधना भी नहीं। फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको इधर उधर आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे, आप स्वयं से संतुष्ट हो जाएंगे। इस बात को आप समझें, चिंतन करें और भगवान नाम जप का आश्रय लें, सभी आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। आप देखना कुछ ही दिनों में। बोलो जय जय श्री सीताराम।